श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र हिंदी भाषा अर्थ सहित भाग क्रमांक 23 स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनकी अमृतमय वाणी द्वारा प्रस्तुत। स्थल सांदीपनी आश्रम, श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर, निमगांव, तालुका नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा, महाराष्ट्र। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन भाग 23वां, श्लोक नंबर 14 और नाम नंबर 7। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। ओम विश्वम, ओम विष्णुः, ओम वषट्कारः, ओम भूतभव्यभवत्प्रभुः, ओम भूतकृद्, ओम भूतभृद्। इन 6 नामों को अब तक बताया गया है। अब भावः, भगवान के 7वें नाम को बताते हैं। ओम भावाय नमः। परमात्मा भूतकृत एवं भूतभृत है, ऐसा पहले कहा, तो क्या उनका भी कोई उत्पन्न करता है? इस पर कहते कि नहीं नहीं, वह स्वयं भाव रूप है। भाव का अर्थ करते हैं नित्य सत्ता स्वरूप होते हुए भी वह स्वतः उत्पन्न होते हैं। भाष्यकार जी ने भाव इस शब्द के 4 अर्थ किए हैं। पहला अर्थ है प्रपंच रूपेण भवति इति भावः, और दूसरा अर्थ है केवलम भवति इति भावः। प्रपंच रूप से उत्पन्न होता है इसलिए वह भाव है, अथवा केवल वही है इसलिए भी वह भाव स्वरूप है। यह समस्त प्रपंच उसका ही स्वरूप है। जैसे सभी अलंकार सुवर्ण का ही स्वरूप होते हैं, अथवा समस्त लहरी जितनी सारी लाटाएं हैं, लहरें हैं, वह पानी का ही स्वरूप होती है। वस्तुतः देखा जाए तो वे अलंकार सुवर्ण और वे लहरें पानी ही होती है। अज्ञानियों की दृष्टि से वह लहरी दिखाई देती है और अज्ञान की दृष्टि से वह अलंकार दिखाई देते हैं। लेकिन ज्ञानी लोग तो उनको पानी ही कहेंगे और उन अलंकारों को सुवर्ण ही कहेंगे। वैसे ही यह प्रपंच अज्ञानियों की दृष्टि में है, ज्ञानियों की दृष्टि में नहीं है। सुवर्ण कह सकता है कि ये सभी अलंकार मैं ही हो गया हूं, और यह कहने का अधिकार सिर्फ उसको ही है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। 18वें अध्याय में कहा है, हे अर्जुन, अंतर्यामी परमेश्वर सब भूतों के हृदय में स्थित रहता है और अपनी माया से सब भूतों को उनके कर्म के अनुसार शरीर रूपी यंत्रों पर आरूढ़ होकर घुमाता है। आधार और आधे दोनों परमात्मा ही है। इसलिए कहा है कि प्रपंच रूपेण भवति इति भावः।
वा केवलम भवति इति भावः। अब तीसरा अर्थ करते हैं भवनम भावः अथवा सत्तात्मको भावः। उत्पन्न होने का नाम भाव है अथवा सत्ता मात्र को भी भाव ही कहते हैं। परमात्मा से यह संसार कब उत्पन्न हुआ, शायद यह परमात्मा को भी पता न हो, और उसका पता होना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि आज तक कोई भी पुरुष स्वप्न की जन्म तारीख नहीं बता पाया है। यह स्वप्न कब उत्पन्न होता है और कब समाप्त होता है, यह इसका अनुसंधान स्वप्न पुरुष के लिए सर्वथैव असंभव ही है। दिखाई मात्र देता है, लेकिन उसकी जन्म तारीख हम नहीं बता सकते हैं। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। दूसरा अध्याय। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखाई देते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। ये पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं हैं और बाद में भी नहीं रहेंगे, लेकिन अधिष्ठान स्वरूप आत्मस्वरूप मैं मात्र सदैव ही हूं, मेरा कभी भी अभाव नहीं होता। रज्जु को क्या पता कि उस पर सर्प कब उत्पन्न हुआ। सर्प तो देखने वाले की दृष्टि में होता है, अधिष्ठान को अध्यस्त का कोई भी पता नहीं होता। सुवर्ण कभी इस वापोह में नहीं उलझता कि उस पर कब और कितने अलंकार प्रकट हुए हैं। उसकी दृष्टि में कोई भी अलंकार नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, उसके बिना अलंकार संभव नहीं होते। रज्जु न हो तो प्रतिभासी सर्प भी नहीं होगा। वैसे ही परमात्मा भाव रूप में है, इसलिए यह संसार दिखाई देता है। भावः, यह नाम भूसत्तायाम इस धातु से बनता है भाई। भाव रूप परमात्मा अधिष्ठान के रूप में सदैव विद्यमान होता है। पता नहीं सुवर्ण पर अलंकार कितने बनते और कितने बिगड़ते हैं, किंतु सुवर्ण पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। परमात्मा अनादि अनंत काल से जैसा है वैसा ही है। गीता जी में कहा है, ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। दूसरा अध्याय। असत वस्तु की तो सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्ववेत्ताओं ने देखा है, ध्यान में देखा है। सत्तारूप अधिष्ठान परमात्मा का ज्ञान होने पर संसार का अस्तित्व वैसे ही समाप्त हो जाता है, जैसे रज्जु अधिष्ठान का ज्ञान होने पर अध्यस्त सर्प ज्ञान नष्ट हो जाता है। सत का अभाव और असत का भाव, ये दोनों प्रकाश एवं अंधकार के समान हैं। दोनों समकाल में नहीं रह सकते और सूर्य को न प्रकाश और न अंधकार, इन दोनों का भी पता है। प्रकाश और अंधकार हमारी दृष्टि से भाई, सूर्य की दृष्टि से नहीं। उसका अस्तित्व ही उसकी पहचान है। वह मात्र भाव है, वह है, केवल है। किसी सुभाषितकार ने सही कहा, न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। परमात्मा न लकड़ी में है, न पत्थर में है और न मात्र मिट्टी में ही है।
परमात्मा तो केवल भाव में ही है, इसलिए परमात्मा प्राप्ति का एकमात्र साधन है और वह है भाव। इसलिए अपने भीतर भाव को जगाओ। संसार के प्रति जैसा भाव दृढ़ है कि मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं ससुरा हूं, मैं सास हूं, मैं बेटा हूं, मैं बिटिया हूं, ये जैसा मानते हो ना कि मैं हूं, वैसा ही स्वीकार करो कि मेरा परमात्मा है। परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। परमात्मा के बिना इस संसार में और कुछ है ही नहीं। इस भाव को अपने भीतर जगाओ तो परमात्मा का साक्षात्कार अवश्य ही होगा। स्वयं की सत्ता पर विश्वास रखो, स्वयं की सत्ता का अनुभव करो। यही भाव शब्द का अर्थ है और भगवान का एक बड़ा ही प्रिय नाम है भाव। भाव माने मैं विद्यमान हूं। सब संसार चला जाएगा लेकिन मैं मात्र जैसा का वैसा ही हूं। अनादि अनंत काल से मैं जैसा था वैसा ही हूं। इस प्रकार का भाव अपने हृदय में जागृत करो। नमस्कार जी, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्कमध्ये आपलं सर्व दर्शकांचं मनपूर्वक स्वागत। भगिनींनो व बांधवांनो, जगदीश न्यूज हे चॅनल जर आपल्याला आवडलं असेल तर लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा व चॅनल नियमित पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।